विश्वास करके नहीं भाई विकास का काम करेंगे विकास के नाम पर, इसलिए ये मन बन गया। जी, तो अब समर्थन कैसा मिल रहा है लोगों का? समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है। कल भी बूजा का गांव में 100% MLA साहब भी आई थी, उनके सामने पूरा गांव ने एक राय होके पूरा समर्थन किया हमारा। लोगों की जो समस्याएं हैं वो क्या क्या हैं? लोगों की समस्या रोड का, पानी का, स्कूलों का वो समस्या उन्होंने रखी। कल हमने हमारे यहाँ मौजूदा कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस सरकार में MLA साहब के सामने भी रखी। वो पहले से विकास का काम कर रही है, तो हमने जो वादा किया है इंशाल्लाह उनको पूरा करेंगे। जनाब, हर प्रत्याशी चुनाव के समय यही बात करता है, लेकिन जनता कहती है कि चुनाव के समय वादे करते हैं, जब जीत जाते हैं तो वही नहीं करते। नहीं, हमारे यहाँ को जनता का भरोसा है हमारे ऊपर, और इंशाल्लाह पूरा काम कराएंगे। अब समर्थन कैसा मिल रहा है? समर्थन अच्छा मिल रहा है इंशाल्लाह। तो वार्ड नंबर 3 की जनता से क्या कहें? वार्ड नंबर 3 की जनता से हम यही अपील करेंगे कि आप अपने विकास की ओर अपना काम उसको देखते हुए अपना वोटिंग करें। क्या ये कहना उचित होगा कि वार्ड नंबर 3 से साजिदा का डायरेक्टर बनना तय है? हाँ, इंशाल्लाह डायरेक्ट 100% तय है। अच्छा, भरतपुर में भी चुनाव हुए हैं, वहाँ पर भी ज़्यादातर कांग्रेस के प्रत्याशी ही जीते हैं। हाँ, तो अलवर में भी इस बार? हाँ, इंशाल्लाह अलवर में भी फुल कांग्रेस की लहर है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो दर्शकों, जैसे मैंने पहले कहा, अब हिंदुस्तान की उस शख्सियत को मैं रूबरू कराने जा रहा हूं जो परिचय का मोहताज नहीं है। ऑल इंडिया रेडियो में भी उन्होंने डायरेक्टर पद पर कार्य किया है, और दूसरे अब सामाजिक कार्य भी करते हैं। हरियाणवी फिल्मों के वो एक्टर भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया। और मैं शान मेवात का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे फार्म पर दर्शन दिए आप लोगों ने। एक बात बीच में, वैसे मैं किसी प्रत्याशी का पक्ष या विपक्ष वाला आदमी नहीं हूँ। मैं बहुत ही निष्पक्ष और निरपेक्ष काम करने वाला रहा हूँ। यहाँ पे मोबिन खान ने मुझे ज़मीन दी थी 2018 में, और ये जो झोंपड़ी आप देख रहे हैं इधर, ये बनवाई थी 2019 में, इसका शुभारंभ किया हमने। और आज आप देख रहे हैं कि ऊपर वाले की कृपा से बहुत अच्छे पेड़ पौधे यहाँ, और यहाँ आंवले के पौधे हैं, बाकी दूसरे जितने भी फ्रूट प्लांट हैं वो सारे के सारे बहुत अच्छे लग रहे हैं। इन 3-4 वर्षों में मेरा रास्ता रहा मोबिन खान से। बहुत ही नेक दिल और साफ दिल इंसान है, सीधी सच्ची बात करते हैं। और इसके साथ साथ जब मैं यहाँ से कन्विंस हुआ, मुझे ये लगा कि बहुत अच्छा इलाका है, क्योंकि देखिए मैं रोहतक से आता हूँ, और बाहर के आदमी को थोड़ा सा डर लगता है कि भाई हम दूसरे धर्म के हैं, दूसरे इलाके के हैं, पता नहीं लोगों का कैसा व्यवहार होगा, रात को कोई चोरी वोरी तो नहीं हो जाएगी इस तरह की। लेकिन ये पूरा परिवार और पूरा गांव पड़ावदा मैंने देखा है, बहुत अच्छे इंसान हैं। और उसके साथ साथ जो है वो ये देखते हैं कि भाई पूरा हमें सहयोग मिल रहा है। इसी कारण से मिस्टर शर्मा है मेरे साथी, वो डिप्टी डायरेक्टर हैं, और एक मिस्टर कुंतल हैं, वो गुड़गांव से हैं। हम सब साथी यहाँ मिलके, और यहाँ पूरा एक कॉलोनी, तमन्ना कॉलोनी जो थी, उसका दूसरा भाग इसमें हम आए हैं, और बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। तो इससे मैं कह सकता हूँ कि भाई जिस आदमी का इतना अच्छा व्यवहार हो, जिस परिवार का, जिस पूरे गांव का, तो वो फिर अच्छा ही रहेगा। पब्लिक के जो वायदे करेंगे वो पूरे ही करेंगे। अकबर मेरे बेटे के समान है, इनका छोटा भाई, जिनकी पत्नी साजिदा बेगम जो है इलेक्शन लड़ रही है। बहुत ही अच्छा एक नेक दिल लड़का है, और वो बेगम भी कई बार आ जाती हैं, बेटी है हमारी, तो बहुत अच्छा उनका व्यवहार, बहुत अच्छा मतलब घर वालों का, और 3-4 भाइयों का इकट्ठा रहना पिताजी के संरक्षण में। तो उससे ये लगता है कि समाज को साथ लेके चलने वाला व्यक्ति है, और मैं तो यही कहूँगा कि भाई इस तरह के व्यक्ति का समर्थन देना ही चाहिए। आप अगर ये जानना चाहें कि भाई इस फार्म का कैसे सोचा, मूलतः मैं किसान परिवार से आता हूँ, और बीच में फिर मैं ऑल इंडिया रेडियो में रहा 35 साल तक। हरियाणवी फिल्में पनघट, खानदानी सरपंच, बहुरानी और छेलगेलन जांगी में छोटा रोल था, बहुरानी इसमें पनघट में, और खानदानी सरपंच में हीरो राम में। 20 किताबें हैं, पंडित लक्ष्मीचंद अवार्ड और पंडित माधव प्रसाद मिश्र अवार्ड इसी साल मिला है, खुदा की उससे मेहरबानी से 2.5 लाख रुपए का अवार्ड इसी साल मिला मुझे जून में।
इस सब के बाद ये देखा कि मैं दूरदर्शन में भी रहा, मैं पहला डायरेक्टर था हरियाणा कला परिषद का, हरियाणा सांस्कृतिक अकादमी का, और सारा ये कल्चरली, सोशली और साहित्यकार, कवि और सारा बनने के बाद जो आनंद खेती में है, जो ये पौधे बोलते हैं, सुबह सुबह देखते हैं कि भाई ये आएगा और मैं इनमें खाद देता हूँ, पानी देता हूँ, मोबिन वगैरह ये सारे आते हैं। मोबिन इसलिए नहीं, मैं इनको भाई की तरह से मानता हूँ, ये मुझे चाचा कहते हैं लेकिन खुद आके कई बार मशीन चलाते हैं तो मैं कहता हूँ भाई यहाँ एक्सरसाइज किया करो, थोड़ा सा हाजमा भी ठीक रहेगा। तो हम लग के पूरे एक परिवार की तरह से रह रहे हैं। रोहतक या भिवानी या अब तो दादरी ज़िला होगा मेरा हरियाणा में, दादरी ज़िले का एक आदमी आके इतने सुख शांति से, इतने सुकून से और इतने एक अच्छे से खेती कर पा रहा है, तो इसका मतलब परिवार की कुछ खासियत होगी। और वो खासियत यही है कि कभी पूरे समाज को, पूरी सोसाइटी को साथ लेके चलने वाला ये परिवार मुझे लगा। इनके पिताजी आ जाते हैं तो मेरे से उम्र में 4-5 साल ही बड़े होंगे, है ना, तो वो बैठ के हम खूब बातें करते हैं, घर जाते हैं, खाना खाते हैं, हम यहाँ भी हर चीज़ में उसमें शामिल रहते हैं। तो उससे ये लगता है कि इतने सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बिल्कुल साफ बता के कि ये काम मैं कर दूंगा, इस दिन हो जाएगा तो हो जाएगा। आपने इनसे एक सवाल किया था कि भाई आप क्या पब्लिक के वादे निभाओगे, तो मैं उससे दावा कर सकता हूँ कि ये निभाएंगे। इनका खुर्शीद है, इनके घर में से बशीर हैं, ये भाई साहब हैं, पूरा हमारा ऐसा कभी होता ही नहीं। मेरी वाइफ तो अब बल्कि रोहतक में रहना कम पसंद करती है, यहाँ ज़्यादा पसंद करती है। हम रोहतक में 20 तरह के काम में बिजी होता हूँ, अकेली रहती हैं, यहाँ आके सभी का इनका परिवार आ जाता है। सुबह शाम मोबिन की पत्नी आ जाती है, अकबर की पत्नी आ जाती हैं, एक पूरा पारिवारिक सा माहौल है। और ये पौधे भी देखिए, मैं एग्रीकल्चर पढ़ा लिखा हूँ और किसान का बेटा हूँ और किसानी कर रहा हूँ। मैं सुबह 2 से 3 घंटे डेली ये मुझे आगे खुर्शीद ही रोकता है कि चाचा लस्सी पी ले, खाना खा ले, पसीने पसीने होता हूँ। बाढ़ खुद करता हूँ, झाड़ियाँ खुद काटता हूँ, नड़ाई गुड़ाई सारा काम बिजाई, सारे आलू आज मैंने खुद बोए हैं, इन पौधों को नड़ाता हूँ। वो देखिए तभी होता है जब एक चारों तरफ का माहौल सुकून भरा हो, और वो सुकून तभी मिलता है जब मानव की जो इच्छाएं हैं वो सीमित हो, मानव का जो दायरा है वो पूरा सामाजिक हो, और तभी एक व्यक्तित्व का विकास होता है। और ये संपूर्ण गांव ही मुझे तो अच्छा लगता है पड़ावदा, क्योंकि आज तक कोई भी आदमी ने आके मुझे उस तरह से बात नहीं की कि आप बाहर के और हम इस गांव के हैं और आप कौन हो और कैसे क्या कर रहे हो। जो भी आता है बड़े अदब से आदाब बोलता है, इस्लाम वालेकुम बोलता है, कोई नमस्ते बोलता है। और मुझे मेरे भतीजे का फार्म है यहाँ, तो वो चाचा कहते थे, ये सारा परिवार इनका, मोबिन, अकबर, अरबी चाचा कहने लगे, और मैं मेरे ख्याल से अंतर्राष्ट्रीय चाचा हो गया। तो अच्छा लगता है। और आप लोग यहाँ आए, आके आपने बातचीत करी, मेरे फार्म को देखिए। मैंने इसमें 3-4 चीज़ें बंधु नई की हैं। पहली बार मैंने यहाँ पीली सरसों उगाई, आपके पीछे ये थैली टंग रही है पीली सरसों, अभी फिर बो दी मैंने यहाँ। पीली सरसों यहाँ ख़त्म हो चुकी थी एक तरह से। और दूसरी बार मैंने अभी जो ब्राउन कॉटन है, ब्राउन कॉटन जो है ना वो उगाई, तो वो भी बहुत अच्छी निकली है। हालांकि पौधे कम थे, बीज मिलने में बहुत दिक्कत आई, कहीं राजस्थान से जाकर लेके आए, वहाँ से बीकानेर वगैरह साइड में कहीं मिला। और अभी मैं काले गेहूँ का अभी बिजाई करूँगा, आज जुताई करवाई है। आंवला मेरा ये 8 बीघे मोबिन ने ज़मीन दिलवाई है, तो 8 बीघे में से 7 बीघे तो ये बाकी का फार्म है। 1 बीघे में मैंने ये झोंपड़ी भी पता नहीं कहाँ से मिस्त्री बुलवा के झोंपड़ी के, और ये 1-2 महीना लगा के इसकी दीवारें सारी पत्थर की, और पूरा अंदर से जैसे 2 रूम सेट होता है हमारा, 2 बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम, 1 किचन, बाथरूम, स्टोर सारा है। बाहर से ही झोंपड़ी लगती है। तो इस परिवार के साथ हमारा बिल्कुल पारिवारिक सा संबंध हो गया है। ये भी अब रोहतक गए हैं 1-2 बार, जब भी मुझे कोई बात होती है तो ये मुझे बताते हैं, मैं इनको बता देता हूँ। और कभी भी आधी रात को हम कोई काम कह दें, मेरे अपने गांव में शायद कुछ कोताही हो जाए, लेकिन ये कभी भी भाई सुबह लस्सी आनी है, कोई घर में पेठा उग रहा है, पालक हो रही है, मूली हो रही है, तो बड़े आराम से हमारे परिवार की तरह से रहते हैं। और यहाँ बड़ा अच्छा दिल लग रहा है। राजस्थान में आगे अब मेरे जो पुराने मित्र हैं, रेडियो के, टीवी के कलाकार, वो सारे पूछते आप कहाँ रहने लग गए। मैंने कहा एक छोटा सा गाँव है और मैं छोटा सा इंसान हूँ, वहाँ पे कुछ बड़े से काम करेंगे 2 छोटे छोटे लोग मिलके, और बड़े बड़े पौधे ये जो उग रहे हैं, आसमान की तरफ जा रहे हैं, इनका विकास जो हो रहा है, तो मैं समझता हूँ समाज के विकास में भी इस परिवार का अच्छा योगदान रहा है, और आगे जो वायदे करेंगे वो निभाएंगे। तो इसलिए साजिदा बेगम का हम तो ये कहेंगे कि भाई उनको अगर आप चुनते हैं तो आपका चुनाव ठीक रहेगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया।
तो दर्शकों आज के लिए बस इतना ही, दीजिए रमज़ान को इजाज़त, फिर मिलेंगे आपसे, तब तक रखें अपना और अपनों का ख्याल। खुदा हाफिज़, नमस्कार।